हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे बाजार जैसा या कह सकते हैं कि उससे भी बढ़िया और बहुत ही टेस्टी अंगूरी रसमलाई घर पे। और इसे हम बनाने वाले हैं मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन में बनाया हुआ खाना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। स्पेशली ये जो अंगूरी रसमलाई है ये इजीली इसमें बन के रेडी हो जाती है। तो मिट्टी के बर्तन में इसे कैसे बनाया जाता है ये डिटेल रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और ये रसीली और बहुत ही टेस्टी अंगूर रसमलाई आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब चलिए झटपट इसे बनाना शुरू करते हैं। अंगूरी रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके छोटे छोटे अंगूरी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक पतीले में 2 लीटर गाय का दूध लिया है। गाय के दूध में चिकनाहट ज़्यादा मात्रा में होती है, इससे हमारे जो रसगुल्ले होंगे वो फटेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे से बनेंगे। तो तेज़ आंच पे दूध को हम सबसे पहले उबाल आने देना है। इसका हमें छेना बनाना है। और छेना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी में 6 टेबलस्पून यानी 2 से 3 नींबू का जूस लिया है और इक्वल क्वांटिटी में इसमें पानी ऐड कर देना है। और ये जो दूध है वो थोड़ी देर में अच्छा उफान आना शुरू हो चुका है, ये देखिए। अब गैस को हम धीमी आंच पे रखेंगे और 1 मिनट के लिए इसे अच्छा बॉईल होने देंगे। तो जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब गैस को बंद कर दें और पतीले को नीचे उतार लें। दूध को हमें 20% यानी 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा करना है। इससे जो हमारा छेना होगा वो एकदम सॉफ्ट बनेगा और रसगुल्ले एकदम स्पॉन्जी। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने चम्मच से इसे हिलाया इस तरह से। अब थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें नींबू का ये रस डाल देना है और आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में ये जो दूध और छेना है ये हमारा अब अलग हो चुका है। अब हमें इसे छानना है। तो छानने के लिए एक पतीले में मैंने एक बड़ी सी छन्नी रखी है और इसके ऊपर एक सूती कपड़ा रख दें। अब जो ये छेना और पानी है ये इसमें डाल देंगे। ये जो छेने का पानी होता है वो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, आप चाहे तो इसे ठंडा करके पी भी सकते हैं। अब ऊपर से एक आधा लीटर हम सादा सा पानी इसमें डाल दें, इससे जो हल्का सा खट्टापन होगा वो भी निकल जाएगा। अब कपड़े की मदद से मैंने इसे अच्छे से निचोड़ लिया है, ये देखिए इस तरह से। और इस छेने को अब हम एक बड़े से प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैंने एक बड़ी थाली ली है यहाँ पे, क्योंकि इस छेने को हमें रगड़ना है तो बड़ी वाली थाली यूज़ करें और इसे कम से कम 10 मिनट तक अच्छा रगड़ें। ये जो छेना है जितना सॉफ्ट होगा उतने ही रसगुल्ले हमारे सॉफ्ट बनेंगे, टूटेंगे नहीं। तो हाथ का जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, तला, इससे हमें इसे बहुत ही अच्छे से रगड़ना है। तो जैसे जैसे हम इसे मसलेंगे वैसे वैसे ये ऑयल छोड़ते रहेगा और ये जो हमारा छेना है इसकी चिकनाहट बढ़ेगी। तो लगभग मैंने 10 मिनट तक इसे बहुत ही अच्छे से रगड़ लिया है। अब ये परफेक्टली बना है कैसा पता करें, तो एक छोटा सा पीस हाथ में लें और इसका छोटी सी गोली बना के देखें। अगर ये बिना क्रैक के परफेक्टली बने तो समझ जाए कि ये एकदम हमारा परफेक्ट है, ये देखिए। तो अब इसी तरह से हम छोटे छोटे इसके गोले बना लेंगे। हमारी ये आज की अंगूरी रसमलाई है तो अंगूर के दाने इतने छोटे छोटे इसके पीसेस कर लेना है। और ये मैंने यहाँ पे सारे पीसेस करके रेडी कर लिए हैं, ये देखिए। अब बारी आती है इसे बॉईल करने की। तो एक मिट्टी के बर्तन में मैंने यहाँ पे 2.5 लीटर पानी डाल दिया है और इसमें हमें चीनी डाल के इसकी शुगर चाशनी बनाना है। तो मैंने इसमें 4 कप चीनी डाल दी है। चीनी डालते समय का वीडियो मेरा मिस हो चुका था, तो आप ज़रूर इसमें 4 कप चीनी डालें और इस पानी को अच्छा बॉईल होने दें। तो चम्मच से पहले इसे मिला लेंगे और ढक देंगे। ढकने से इसमें जल्दी उबाल आ जाता है, ये देखिए। अब इस उबले हुए पानी का 4 कप पानी हम अलग से एक बाउल में निकाल लेना है। तो ये किस लिए चाहिए ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। और जो ये बचा हुआ उबला पानी है इसी तेज़ आंच पे ही हमें इसमें रसगुल्ले डालने हैं। तो यहाँ पे गैस को हम तेज़ ही रखेंगे और जितना हम यहाँ पे स्पेस रखेंगे इसमें उतने ही रसगुल्ले हमारे फूले फूले बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधे आधे करके डाले हैं। अब इसे हमें तेज़ आंच पे 10 मिनट के लिए बॉईल होने देना है। बीच में 2 से 3 मिनट बाद ये देखिए ये हमारे रसगुल्ले एकदम अच्छे फूल चुके हैं। मिट्टी के बर्तन धीमे से गर्म होता है और देर तक गर्म रहता है, लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अच्छा गर्म होता है। तो अगर बीच में इस तरह से उफान आए तो यहाँ पे गैस को हल्का सा कम करें और ढक्कन निकाल के देखें। तो मैंने एक बार इसे बीच में इस तरह से हिला लिया है। अब फिर से ढक्कन से ढक देंगे इसमें।
और कंप्लीट 10 मिनट तक इसे मैंने अच्छे से बॉईल किया है। अब गैस को बंद कर देंगे और ये देखिए ये हमारे रसगुल्ले एकदम परफेक्टली बन चुके हैं। अब गैस को बंद करके जो हमने पहले चाशनी निकाली थी ना, उसी में हम ये रसगुल्ले डाल देंगे। ये जो पहले निकाली हुई चाशनी है ये एकदम अभी हल्की कुनकुनी हो चुकी है। इसमें से गरम गरम रसगुल्ले डालने से रसगुल्ले का जो सॉफ्टनेस होता है वो एकदम टिका हुआ रहता है, यानी बरकरार रहता है। क्योंकि ये जो गरम गरम चाशनी है इसी में रसगुल्ले रखेंगे तो ये थोड़ी देर बाद ज़्यादा पक के और कड़क बन जाएंगे। तो ये देखिए ये हमारे एकदम मस्त वाले रसगुल्ले बन गए हैं ना। तो अब जो ये बचा हुआ पानी है इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और इसे फिर से बॉईल होने देंगे। और जो ये बचे हुए रसगुल्ले हैं ये भी इसमें बना के रेडी कर लेंगे सेम प्रोसेस में। तो इस तरह से मैंने जो अलग से चाशनी निकाली हुई थी इसमें तुरंत ये रसगुल्ले डालने से रसगुल्ले एकदम सॉफ्ट बने रहते हैं। मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये देखिए इसको निचोड़ने के बाद भी आप देख सकते हैं इसका सॉफ्टनेस और स्ट्रेचनेस कितना अच्छा है। ये जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है चाशनी, है ना एकदम परफेक्ट। तो अब बारी आती है रसमलाई बनाने की। रसमलाई के लिए एक मिट्टी के बर्तन को मैंने पानी से धो लिया है और इसमें 1 लीटर दूध डाल देंगे। पानी से इस तरह से धोने से मिट्टी का जो बर्तन है इसमें दूध नहीं चिपकेगा। अब इस दूध को हमें अच्छा उबाल आने देना है। रसमलाई में हल्की सी थिकनेस लाने के लिए एक आधी कटोरी दूध में मैंने 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लिया है। इसे चम्मच से ऐसे मिला लें। दूध जब अच्छा बॉईल हो जाएगा ना तब हम इसमें ये ऐड करेंगे। तो दूध हमारा अच्छे से बॉईल होना शुरू हो चुका है। 5 मिनट तक इसी तरह से धीमी आंच पे इसे बॉईल करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप चीनी। आप चाहे तो स्वादानुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे रोज़ वाटर यानी गुलाब का पानी 1 टेबलस्पून और रोज़ एसेंस। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करें, अगर ना हो तो भी चलेगा। और सबसे आखिर में धीमी आंच पे हम ये कस्टर्ड पाउडर का जो घोल बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे और धीमी आंच पे ही इसे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए फिर से बॉईल करेंगे। इससे एकदम ये क्रीमी टेक्सचर आएगा इसका। तो गैस बंद करने के बाद भी ये 5 मिनट तक बॉईल होते जाता है। ये देखिए, तो जैसे कि मैंने कहा था मिट्टी का बर्तन आराम से ठंडा होता है, तो इसे अब हल्का सा हम ठंडा होने देंगे। और जब ये हल्का ठंडा हो जाए तब हम इसमें ये रसगुल्ले डाल देंगे। तो पानी से इसे हल्के से निचोड़ें और इस रसमलाई में डाल दें। इससे क्या होगा, जो रसमलाई में एक्स्ट्रा पानी होगा वो ये रसगुल्ले अच्छे से सोख लेंगे। इससे जो हमारी रसमलाई है वो हल्की सी गाढ़ी और क्रीमी बनेगी। तो एक एक करके मैंने रसगुल्ले को निचोड़ के इस तरह से रसमलाई में डाल दिया है और ये हमारी रसमलाई बनके रेडी है। लेकिन रुकिए, अभी इसे तुरंत नहीं खाएंगे। इसे हम ढक के 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने देंगे और फिर इसके मज़े लें। ये बहुत ही यम्मी लगेगी। आप चाहे तो इसे फ्रिज में रख के ठंडे ठंडे भी खा सकते हैं। तो ये हमारी परफेक्टली रसमलाई अंगूरी रसमलाई बनके रेडी हो चुकी है। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।